अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक ज़बरदस्त रिएक्शन के साथ। तो जी, सबसे पहले हम जिस बात पर बात करने वाले हैं वो ये है कि बाबर ने दिया है बिल्लो रानी को मुँह तोड़ फोड़ जवाब। वो चीज़ भी उसने याद दिलाई बिल्लो रानी को कि जब इसने इल्ज़ामात लगाए थे चोरी के, और साथ ही बिल्लो रानी की नेचर सब पर वाजे कर दी कि बिल्लो रानी असल में ओरिजिनल में ये है किस तरह की औरत। और यहीं पर सितारा मैडम ने कर दी हद, अपने ही बड़े अपने ही बड़े भाई के साथ ज़्यादती की हद कर दी। तो वो किस तरह हुई ये मैं आपसे सबसे यहाँ पर बताती जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है इशू शुरू नैना की वापसी का, और नैना की वापसी को लेकर बहुत ज़्यादा ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन असल में इशू क्या है वो मैं आपसे यहाँ पर बताती जाती हूँ। और यहीं पर जो है बिल्लो रानी की कन्फर्म वापसी की डेट भी मैं आपको बताती जाती हूँ। और दूसरी तरफ ये कि जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं उनका जो बयान आया है बिल्लो के बारे में कि तुम भी खुशकिस्मत हो सकती थी, और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर आपसे मैं डिस्कस करती जाऊँगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबर ने किस तरह से जो है वो जवाब दिया अपनी नानी को, और किस तरह से उनकी रियलिटी जो है वो लोगों के सामने ले आए। आपने देखा होगा बाबर के ब्लॉग में या दिलबर के ब्लॉग में कि ये लोग गए हुए थे कल सितारा के घर गए हुए थे। और वहीं पर जो है जब ये बाबर साहब वापस आने लगे हैं तो 2 दिन पहले का आलू गोभी का सालन आपको याद होगा कि 2 दिन पहले सितारा ने दिखाया था कि अम्मी ने आलू गोभी का सालन बनाया, अम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है, अम्मी वो अम्मी है। तो वही 2 दिन पहले का सालन जो बचा हुआ था, पतीली भरी हुई थी, फ्रिज में से निकाली बिल्लो रानी ने, और इतनी छोटी सी डिब्बी यहाँ पर मैंने शुरू में लगा भी दिया है वो एक क्लिप लेकर। तो उसमें बिल्लो रानी ने थोड़ा सा सालन जो है वो डाल के बाबर को थमा दिया कि घर जाके ये खा लेना। तो उसको इतना अजीब लगा ये, और हमें देखते हुए इतना अजीब लगा क्योंकि 2 दिन पहले का सालन अगर आपके पास इतनी वाफिर मिकदार में पड़ा है। और दूसरी बात ये कि जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो इतनी कम नहीं देते कि उनके मतलब पूरी भी ना हो। और यहीं पर बाबर ने जिस तरह से रिएक्ट किया, इतना वो हंसा, और ऊपर से ये भी कहा कि ये नानी ने दिया है और नानी ने कहा है घर जाकर खा लेना, तो ये ना कह देना कि मैं चोरी कर कर जा रहा हूँ। और वही उनको पुरानी बात भी याद दिला दी कि मैं नानी इस तरह हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती हैं, तो ये मैं चोरी करके नहीं जा रहा। और दूसरा फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि हम घर चलकर इस सालन के साथ पार्टी करेंगे। मतलब कि इतना वो थोड़ा सा था और इतना बुरा लग रहा था कि 2 दिन बचा हुआ सालन आप वापस से दोबारा फ्रिज में ठोंस रही थी। तो उसको आपने करना क्या था, सब्ज़ी का सालन, मतलब गोभी ऐसी चीज़ होती है कि जिसको मतलब फ्रेश ही खाया जाता है, फिर उसके बाद वो नहीं इतना मतलब बदहाजमा करता है या इस तरह, ये इसमें होते हैं कुछ इश्यूज इस तरह के। लेकिन फिर भी चाहे वो आपके पास कोई मटन बीफ का चिकन का भी कोई सालन पड़ा होता या कुछ भी पड़ा होता 2 दिन पहले का, अरे यार कौन इस तरह फ्रिज में 2 दिन के सालन 3 दिन के रखता है। और फिर अगर देना भी है किसी को तो दिल बड़ा करके थोड़ा ज़्यादा करके दे देते। तो बाबर ने अपनी बीवी से कहा कि ये तुम ही खा लेना, मतलब कि उसको पता था कि ये सब ने नहीं, सब मेरे बच्चे और मैं, हमें पूरा ये नहीं आएगा, इतनी कम मिकदार में था। तो उसने वहीं पर उनके सामने ही उसको कह दिया, अपनी बीवी के हाथ में वो डब्बा पकड़ा दिया, छोटी सी जो डब्बी थी, कि ये तुम ही खा लेना। और मुझे इतनी हैरत हुई कि इतना ज़्यादा उसमें पतीली में, उसमें पैन में सालन बचा पड़ा था, तो वो वापस फ्रिज में ही बिल्लो रानी ठोंस रही थी। ये थी इनकी आदत, जिन आदत के साथ सलमा जो है वो इतने साल मतलब चुप करके गुजारा करती रहीं। और इनकी आप कंडीशन देख लें कि यहाँ आकर तो फिर भी कुछ ना कुछ ये किसी को दे देती हैं या खिला देती हैं। लेकिन इनकी शक्ल से, इनकी आँखों से जिस तरह से एक झलकती है ये चीज़, मुझे इनकी जो आँखें हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक लगती है। मतलब हर वक्त उनमें चालाकी और अय्यारी नज़र आती है। आप लोगों के साथ भी अगर इस तरह का कुछ होता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कर बताइएगा। और यहीं पर जो है 2 दिन पहले आप लोगों ने
नोट किया होगा या नहीं किया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसी टाइम उनकी वो वीडियो खंगाल कर मैं रिएक्शन देती, क्योंकि कुछ तबीयत का भी इशू था और कुछ बस इस तरह के मसाइल हैं ज़िंदगी में। तो खैर नदीम मामू, ठीक है ना, मैं तो उनको मामू बुलाती हूँ। नदीम भाई जो सितारा के जो हैं बड़े भाई हैं, बिल्लो रानी के जो बड़े बेटे हैं, तो वो आए थे इनके पास मिलने, लेकिन सितारा बीबी ने उनको अपने घर में वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अगर अपनी माँ के साथ वीडियो बनाई है तो वो झूठ उन्होंने ये बोला कि अम्मी ऊपर नमाज़ पढ़ रही थी। कोई गर्मी नहीं है, एसी लोग चला रहे हैं कराची में, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। दिन में ऊपर आके कौन सा पागल होगा कि इस तरह के मौसम में वो नमाज़ पढ़े। और वहीं पर क्योंकि सितारा ने बिल्कुल उसको परमिशन नहीं दी कि वो एक भी क्लिप उसके घर का ले सके, तो दूसरा जब नीचे आकर उसने अल्लाह हाफिज़ का क्लिप बनाया, मतलब माँ को गुड बाय करने का, और वहीं पर उसने जो क्लिप बनाया, एक व्लॉगर को पता है, एक मतलब जिसका चैनल होगा उसको पता है कि बैकग्राउंड की वीडियो में क्या अहमियत होती है। और सितारा का घर आप सब ने देखा है कि वो किसी भी सोफ़े पर, ड्राइंग रूम में या लाउंज में कहीं भी बैठकर वो अच्छा सा एक व्यू दे सकते थे और वीडियो बना सकते थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं थी। वो क्लिप भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हुए हैं, पिक्स लगाई हैं, तो जिसमें मतलब कुछ भी उसको इजाज़त नहीं दी गई कि उसके घर में शूट किया जाए। अपने ही बड़े भाई को जब वो एक मतलब ये बहन भाइयों का रिश्ता इस तरह का होता है, खून का रिश्ता होता है कि अगर कोई एक ज़्यादती कर भी दे ना, तो जब वो चल कर आपके पास आए तो हम ऐसे हो जाते हैं। मैं मतलब आम इंसानों की बात कर रही हूँ कि कभी कोई इस तरह की बात हुई ही ना हो, क्योंकि बहन भाइयों का रिश्ता इस तरह होता है कि उनको कभी भी इस तरह से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं पर सितारा ने अपनी दिखाई है असलियत, और नदीम भाई के साथ जो वहाँ पर हुआ सलूक वो देखकर बहुत ही दिल दुखा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सच्चाई का साथ दिया था। और जिस तरह के उनके बच्चों की कंडीशन है, जो उनका एक बच्चा तो जो है वो स्पेशल है, लेकिन उसके लिए बहुत दिल दुखता है। अल्लाह ताला जो है उसको सेहत दे उस बच्चे को। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि नैना की वापसी हो रही है, और यहीं पर लोग इस बात को इशू बना रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या वापस आकर नैना जो है उस तरह की हरकतें करेगी जिस तरह की पहले करती थी, या फिर अपने उम्र का लिहाज रखेगी। और यहीं पर जिस दिन ये उम्र करके वापस आए थे, तो मुझे उस दिन बहुत ही गुस्सा आया था जब ये मिट्ठू को जो सलमा के घर एक पैरेट है उसको नचाने के लिए, मतलब उम्रा करके आई थी और ये साथ में वो गाना गा रही थी, मतलब उसको नचाने के लिए ना। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा ये औरत अभी जो है वो उम्रा करके आई है और देखो इसको सिर्फ एक क्लिप बनाने के लिए तो अपने हाथ भी चला रही थी और ज़बान भी चला रही थी। खैर मुझे तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी, क्योंकि उम्रा वही होता है जिसके बाद इंसान अपने अंदर जो उसके मतलब जो खामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं दीन के लिहाज से या किसी भी लिहाज से, तो उसको दूर करने की कोशिश करे। तो हम तो यही कहेंगे कि नैना से कि अगर आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी एक चीज़ दिखा दी है तो आप उसका मान रखिएगा। पाकिस्तान आकर आप वही ड्रेसिंग और वही सब कुछ ना कीजिएगा जो कि मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे नहीं पता आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि जब भी इस तरह से इसका फिगर नुमाया होता है या इस तरह से, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बाकी मुझे कोई इशू नहीं है नैना से, लेकिन यहीं पर हम बात करेंगे बिल्लो रानी की वापसी की कंफर्म डेट पर। तो यहीं पर जब ये जा रहे थे जो हाजी गुलाम मोहम्मद हैं, इनकी बिल्लो रानी के जो हस्बैंड हैं, तो बिल्लो रानी जब नजमा शूट कर रही थी तो ये आंखों से इतने इशारे कोई करती है, इतने तरीके से मतलब अगले बंदे को हैंडल करती है कि मुझसे कोई इस तरह का क्वेश्चन ना पूछ ले। तो वहीं पर ये कह रही थी अपने हस्बैंड से कि आप खुशकिस्मत हैं जा रहे हैं, तो उन्होंने भी यही कहा
कि तुम भी तो खुशकिस्मत हो सकती थी, तुम खुद नहीं साथ चल रही हो, लेकिन तुम बाद में आ जाना, रमज़ान से पहले पहले आ जाना, ठीक है ना। और यहीं पर सितारा जो है वो कभी भी नहीं बताएगी कि अम्मी रमज़ान में जा रही हैं या नहीं जा रही। ये दोनों माँ बेटियाँ इतना झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती हैं। उधर से नैना लोग निकलेंगे और ये बिलो रानी मैडम जो है उधर लैंड कर जाएंगी। ये मैं आपको पक्की रिपोर्ट दे रही हूँ कि ये एक दिन भी और नहीं रुकेगी। जिस दिन सलमा का घर खाली हुआ ये मैडम वहाँ पर पधार जाएंगी। सिर्फ इनके रुकने की वजह से यही थी कि ये जाकर उनके साथ उनकी वीडियोज़ में ना आए। मतलब सितारा जो है वो सब पर अपना होल्ड रखती है, सब पर अपना होल्ड रखती है। और यहीं पर और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो फिर मैं उसको बाद के लिए छोड़ देती हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे ज़रूर इन चीज़ों पर भी बात करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।